दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश को हिला दिया है। ये मामला इतना गंभीर है कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस इसी की चर्चा हो रही है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं और सोच में डूबे हुए हैं कि आखिर यह सब कैसे हुआ। यह मामला है अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी पर लगे 2000 करोड़ रुपए के रिश्वतखोरी के आरोपों का। गौतम अडानी, जो भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं, उन पर इतने बड़े आरोप लगना वाकई चौंकाने वाला है। ये आरोप इतने गंभीर हैं कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस मामले को कवर कर रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या वाकई अडानी ग्रुप ने ऐसा कुछ किया है या यह सिर्फ एक साजिश है? कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा रिश्वत दी है। ये रिश्वत देने का मकसद था अपने प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी मंजूरी दिलवाना और अपने कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ना। ये रिश्वत नेताओं, अधिकारियों और दूसरे ताकतवर लोगों को दी गई। इन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया। यह मामला सिर्फ पैसों के लेन देन का नहीं है। यह मामला है सिस्टम को धोखा देने का, कानून का उल्लंघन करने का और जनता के विश्वास को तोड़ने का। यह मामला है भ्रष्टाचार का, सिस्टम को धोखा देने का और देश की जनता के साथ गद्दारी का। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारे देश में ईमानदारी और अच्छी नीयत का क्या भविष्य है। क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां ईमानदारी की कोई कद्र नहीं है? क्या हमारे देश का भविष्य भ्रष्टाचार के अंधकार में डूब जाएगा? हमें इस मामले से सबक लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसा कुछ न हो। हमें अपने सिस्टम को मजबूत बनाना होगा ताकि कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून का उल्लंघन न कर सके। इस मामले की जांच चल रही है और उम्मीद है कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है कि वह सही फैसला करेगी और दोषियों को सजा मिलेगी। हमें एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश में ईमानदारी और न्याय की जीत हो। दोस्तों, यह समय है जागरूक होने का, अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का और एक बेहतर समाज बनाने का। आइए हम सब मिलकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं और एक नया भारत बनाएं जहां ईमानदारी और सच्चाई की कद्र हो। अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच अब अमेरिका भी कर रहा है। यह मामला अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिका के दो बड़े संस्थान, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ), इस मामले की तह तक जाने में लगे हैं। SEC और DOJ दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनकी जांच का दायरा बहुत व्यापक होता है। SEC अमेरिका का शेयर मार्केट रेगुलेटर है, जो यह सुनिश्चित करता है कि स्टॉक मार्केट में सभी गतिविधियां पारदर्शी और निष्पक्ष हों। SEC का मुख्य उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा करना और बाजार में धोखाधड़ी को रोकना है, जबकि DOJ देश की सबसे बड़ी कानून एजेंसी है, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने और न्याय दिलाने का काम करती है। DOJ का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसमें आपराधिक मामलों की जांच से लेकर नागरिक अधिकारों की रक्षा तक शामिल है। इन दोनों संस्थानों का मानना है कि अडानी ग्रुप ने अमेरिकन इन्वेस्टर्स को गुमराह किया है और उनसे पैसे ऐंठे हैं। SEC और DOJ की जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या अडानी ग्रुप ने अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन किया है और क्या उन्होंने निवेशकों को सही जानकारी नहीं दी। अमेरिका का इस मामले में शामिल होना यह दिखाता है कि यह मामला कितना गंभीर है। यह केवल एक कंपनी की जांच नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेशकों के विश्वास का मामला है। अगर अडानी ग्रुप दोषी पाया जाता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है। यह मामला यह भी दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपनियों को कितनी पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करना चाहिए। SEC और DOJ की जांच से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका अपने निवेशकों की सुरक्षा के लिए कितनी गंभीरता से काम करता है और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं करता। अडानी ग्रुप का कारोबार पूरी दुनिया में फैला है। यह ग्रुप ऊर्जा, संसाधन, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट जैसे कई क्षेत्रों में सक्रिय है। इसके प्रोजेक्ट्स की व्यापकता और महत्व को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि अडानी ग्रुप ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। भारत के अलावा यह ग्रुप ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका
और दूसरे कई देशों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चला रहा है। इन परियोजनाओं में कोयला खदानें, बंदरगाह, सोलर पावर प्लांट्स और अन्य महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से अडानी ग्रुप ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि उन देशों की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद से अडानी ग्रुप के इन सभी प्रोजेक्ट्स पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। इन आरोपों ने न केवल अडानी ग्रुप की साख को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इसके प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर भी गहरा असर डाला है। कई देशों ने अडानी ग्रुप के साथ अपने समझौते रद्द कर दिए हैं, जिससे इन परियोजनाओं की भविष्यवाणी पर सवाल खड़े हो गए हैं। इन समझौतों के रद्द होने से अडानी ग्रुप को भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो कई देशों ने नई जांच शुरू कर दी है। इन जांचों का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या अडानी ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट्स को हासिल करने के लिए अवैध तरीकों का सहारा लिया है। इन जांचों के चलते अडानी ग्रुप के अधिकारियों को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे साफ है कि अडानी ग्रुप का बिजनेस अब मुश्किल में है। इन आरोपों और जांचों के चलते अडानी ग्रुप की वित्तीय स्थिति कमजोर हो रही है और इसके शेयरों की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। इसके अलावा अडानी ग्रुप के कर्मचारियों और निवेशकों के मन में भी अनिश्चितता और चिंता का माहौल है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अडानी ग्रुप इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है और अपने व्यवसाय को पुनः पटरी पर लाने के लिए क्या कदम उठाता है। अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों से निवेशकों का भरोसा भी टूट गया है। कई बड़े इन्वेस्टर्स ने अडानी ग्रुप में अपने पैसे निकाल लिए हैं, तो कई इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे लगाने बंद कर दिए हैं। इससे साफ है कि इन्वेस्टर्स अब अडानी ग्रुप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। यह मामला कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी सवाल खड़ा करता है। सेक्शन 5, क्या होगा आगे? अडानी केस का भविष्य और उसका ग्लोबल असर। यह कहना मुश्किल है कि अडानी केस का भविष्य क्या होगा। अगर अदालत अडानी ग्रुप को दोषी पाती है तो ग्रुप को बहुत बड़ा जुर्माना और सजा हो सकती है। इसका असर सिर्फ अडानी ग्रुप पर ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय उद्योग जगत पर पड़ेगा। यह मामला पूरी दुनिया में भारत की छवि को खराब कर सकता है। सेक्शन 6, सीख क्या मिलती है? ईमानदारी और पारदर्शिता ही आगे का रास्ता। अडानी केस हमें यह सीख देता है कि बिजनेस में ईमानदारी और पारदर्शिता ही आगे का रास्ता है। हमें यह समझना होगा कि गलत तरीके से सफलता नहीं मिलती। हमें अपने देश के विकास के लिए मिलकर काम करना होगा, और यह तभी संभव है जब हम ईमानदारी और अच्छे आचरण के रास्ते पर चलेंगे। सेक्शन 7, युवाओं के लिए सबक, जागरूकता और सक्रियता जरूरी। यह मामला युवाओं के लिए भी एक सबक है। हमें जागरूक और एक्टिव रहना होगा। हमें अपने आसपास हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो। सेक्शन 8, मीडिया की भूमिका, सच सामने लाने की जिम्मेदारी। अडानी केस में मीडिया की भूमिका भी अहम है। मीडिया को निष्पक्ष रहकर सच सामने लाना चाहिए। मीडिया को किसी के दबाव में आकर सच को छुपाना नहीं चाहिए। मीडिया की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह जनता को सही और सटीक जानकारी दे। सेक्शन 9, निष्कर्ष, एक नजर भविष्य पर। अडानी केस एक गंभीर मामला है जिसके बहुत बड़े परिणाम हो सकते हैं। यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। क्या हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां हर तरफ भ्रष्टाचार हो, या फिर हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो ईमानदारी और अच्छे आचरण पर आधारित हो? यह फैसला हमें करना है।